रावण का भाई अहिरावण पाताल लोक का राजा था। उसके पास कुछ ऐसी जादुई शक्तियां थी जिससे वह किसी का भी रूप बदल सकता था। युद्ध में अपने पुत्र मेघनाद के मारे जाने से रावण हिल गया था। वह राम और लक्ष्मण को मारने में अहिरावण की सहायता लेने गया। युद्ध का कारण जानने के बाद अहिरावण ने रावण का साथ देने से मना कर दिया। देवी को प्रसन्न करने के लिए अहिरावण को बलि देनी थी। रावण ने यह जानकर अहिरावण से कहा, भ्राता, मेरे पास एक युक्ति है, उससे हम दोनों का लाभ होगा। महामाया को प्रसन्न करने के लिए राम और लक्ष्मण से पवित्र और उत्तम बलि कोई और नहीं हो सकती। तुम्हारी देवी प्रसन्न होंगी, मेरा शत्रु भी दूर हो जाएगा। अहिरावण रावण की बात से सहमत हो गया। विभीषण का रूप धरकर वह राम को हराने गया। श्री राम विश्राम कर रहे थे, लक्ष्मण पहरा दे रहे थे। द्वार पर खड़े हनुमान ने विभीषण को भीतर जाते देखकर उनके आने का कारण पूछा। अहिरावण ने कहा कि वे राम के बुलाने पर उनसे मिलने जा रहे हैं। हनुमान ने विश्वास कर लिया और उन्हें भीतर जाने दिया। भीतर लक्ष्मण को पहरे पर देखकर अहिरावण ने अदृश्य होकर सोए राम को उठाया और पाताल लोक लेकर चला गया। लक्ष्मण को कुछ पता ही नहीं चला। राम को न पाकर चारों ओर कोलाहल मच गया। सभी चिंतित हो उठे। हनुमान ने जब विभीषण को बताया तो विभीषण ने कहा, यह सब अहिरावण की माया है, वही मेरा भेष बनाने में समर्थ है। हनुमान ने तुरंत अपने प्रभु को ढूंढने का संकल्प लिया। विभीषण के बताए हुए स्थान पाताल लोक पहुंचे। अहिरावण के महल पर विशेष पहरा था। मकरध्वज ने उन्हें प्रवेश करने से रोका। मकरध्वज का आधा शरीर बंदर का और आधा मछली का था। वस्तुतः वह हनुमान का ही पुत्र था। समुद्र में अपनी पूंछ बुझाने के लिए कूदते समय हनुमान के पसीने की एक बूंद एक मछली ने निगल लिया था। उसी मछली से मकरध्वज का जन्म हुआ था। उसकी बुद्धि और शक्ति से प्रभावित होकर अहिरावण ने उसे अपने महल का संरक्षक नियुक्त कर लिया था। बातों ही बातों में हनुमान ने मकरध्वज से सारी बात जान ली थी, पर स्वामी भक्त मकरध्वज ने हनुमान को भीतर नहीं जाने दिया, अपितु युद्ध के लिए ललकारा। हनुमान ने मकरध्वज से युद्ध किया और फिर उसी की पूंछ से उसे बांध दिया। मकरध्वज से बातों में हनुमान को यह पता चल गया था कि आज किसी मानव की बलि दी जानी है। हनुमान महल के भीतर प्रविष्ट हुए। उन्होंने चारों ओर राम को ढूंढना शुरू कर दिया। तभी उनकी दृष्टि अहिरावण पर पड़ी। वह देवी की पूजा कर रहा था। हनुमान को देखते ही अहिरावण ने अट्टहास करते हुए कहा, आओ हनुमान, बस तुम्हारी प्रतीक्षा थी। अब अपने प्रभु श्री राम से अपने लिए अंतिम बार प्रार्थना कर लो, क्योंकि मैं उनकी बलि दे रहा हूँ। अहिरावण की बात सुनकर हनुमान क्रोध से तमतमा उठे। उन्होंने अपना रूप बढ़ाया और अहिरावण पर हमला कर दिया। पर अहिरावण इतनी जल्दी भला कहाँ मारा जाने वाला था। अचानक हनुमान को एक आवाज सुनाई दी। पहरेदारों द्वारा रक्षित गुफाओं में पांचों दिशाओं में जलते हुए चिराग को एक फूंक से बुझाने के बाद ही अहिरावण को मारा जा सकता है। हनुमान ने पंचमुखी रूप धारण किया और एक ही फूंक में चिराग को बुझा दिया। तत्पश्चात अहिरावण को भी उसी की तलवार से मार डाला। अन्य राक्षसों का संहार करते हुए राम को लेकर हनुमान वापस लौट आए। चारों ओर आनंद की लहर दौड़ गई। युद्ध चल रहा था। हनुमान सदा श्री राम की सहायता में लगे रहते थे। दिन में राक्षसों का विनाश करते और रात में प्रभु श्री राम के पांव दबाते दबाते उनसे ज्ञान प्राप्त करते, धर्म की बातें सुनते। जब प्रभु सो जाते तो अपनी पूंछ की चहारदीवारी बनाकर दरवाजे पर बैठकर पहरा देते और प्रातः होने पर पुनः युद्ध में जुट जाते। जामवंत, सुग्रीव, अंगद सभी मुसीबत के समय हनुमान को याद करते और उनकी सहायता लेते थे। इस तरह हनुमान श्री राम की भक्ति में लगे रहते और अपनी बौद्धिक कुशलता से अन्य वानरों की भी सहायता करते रहते थे।